गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12 हिंदी विषय के विद्या क्वेश्चन बैंक को। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को कंप्लीट करा चुके हैं, अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं प्रत्येक क्वेश्चनों की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर या तो बहुविकल्पी 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, या मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है इस तरह से अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न, राइट, 1 नंबर के, राइट। तो इसमें आपको तैयार करना होगा, या तो आप बहुविकल्पीय कर सकते हैं या तो अति लघु उत्तरीय कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आपको ध्यान देना है, और आप धैर्य सैनिक बनना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो जल्द से जल्द, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कराते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन को जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि पोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षकों की एक एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 2014 में पूछा गया। ये कह रहा है पोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षकों की एक एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो देखिए, शिक्षक में पहला दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों सदल मिश्र, और दूसरा दे रहा है लल्लू लाल। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षकों के नाम बताइए, तो आप बताएंगे सदल मिश्र और लल्लू लाल। और रहा बात कि इसकी रचना भी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो रचना देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 2 रचनाएं पूछ जा रहा है, एक एक रचना पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 लेखक के। तो यहाँ पर देखिए, जो सदल मिश्र है उनका क्या है, नासिकेतोपाख्यान है, और दूसरा लल्लू लाल है उनका है प्रेम सागर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम सागर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बताइए याद हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर आपसे एक बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि पोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षकों की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो आप पहला शिक्षकों का नाम क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सदल मिश्र जिसका रचना क्या है तो नासिकेतोपाख्यान, और दूसरा लल्लू लाल जिसका रचना क्या है प्रेम सागर, राइट। तो तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि इंदुमती, देखिए ध्यान से, इंदुमती तथा कह रहा है उसने कहा था कहानियों के लेखकों के नाम बताइए। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, कहा जा रहा है इंदुमती तथा उसने कहा था कहानियों के लेखकों का नाम बताइए। यहाँ पर 2 कहानी दिया गया है, पहला कहानी है आपका इंदुमती, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है तो उसने कहा था। ये 2 कहानी है और उसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो इंदुमती कौन है, तो यहाँ पर देखिए इस इंदुमती के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो किशोरी लाल गोस्वामी, और दूसरा कहा है कि उसने कहा था ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। तो चलिए आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, यही प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए इंदुमती तथा उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो इंदुमती का यहाँ पर क्या है किशोरी लाल गोस्वामी, और दूसरा उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, राइट। तो इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं आप, थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर रहे हैं, यहाँ पर दिया जा रहा है आपका तीसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र के 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र के 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें आप पहला बता देंगे गोदान, जो कि बहुत ही फेमस है, और गवन, गवन गोदान। मेरे प्यारे बच्चों ग से स्टार्ट है, याद रहेगा, ये भी ग से और ये भी ग से, गवन और गोदान। किसका प्रसिद्ध उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, राइट। तो ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द्विवेदी युग की, कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम बताइए मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों की सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, राइट। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 2011 और 2013 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है इसका आंसर कि द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर सरस्वती ही पत्रिका जो है वह क्या है प्रसिद्ध एक तरह से थी, कब, तो ये किस समय में, तो द्विवेदी युग में मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप बता सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसको किसने प्रकाशित किया था, संपादन किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राइट। तो इस प्रकार ये कंप्लीट रूप से बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 साल लगातार पूछा है क्वेश्चन।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम बताइए। राइट, कह रहा है हिंदी के प्रथम, देखिए यहाँ पर हिंदी के प्रथम प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम, कह रहा है लेखक का नाम भी बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रथम मौलिक जो है वो क्या है, उपन्यास परीक्षा गुरु है मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले क्या बहुविकल्पी में पढ़ चुके हैं, 2014 में पूछा भी गया है। और लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो श्रीनिवास दास। कौन है, श्रीनिवास दास। तो चलिए एक बार फिर से इसको याद करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो परीक्षा गुरु है। और उसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीनिवास दास। याद रहेगा ना, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा गुरु नामक रचना की विधा बताइए। वाह, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा विधा है मेरे प्यारे बच्चों, 2013 में पूछा है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास विधा है, अभी ना ऊपर पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है। राइट, तो ये भी क्लियर हो गया। अब 7वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यासों के नाम बताइए। कह रहा है जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यासों के नाम बताइए। तो यहाँ पर कंकाल है और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तितली है। तो तितली और कंकाल ये 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये उपन्यास है किसके, जयशंकर प्रसाद के। राइट, क्लियर। अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न में दिया गया है, चूँकि जो कह रहा है कि आधुनिक गद्य के 2 उपन्यासकारों और उनके एक एक उपन्यास का नाम लिखिए। कह रहा है आधुनिक युग के, नए युग के उपन्यासकारों और उसके एक एक उपन्यास का नाम लिखिए, या आधुनिक युग के 2 उपन्यासकारों का नाम लिखिए, बस 2 तरह से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला है अज्ञेय। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यासकार हैं और इनकी रचना भी कह रहा है कि एक उपन्यास बताइए। तो शेखर एक जीवनी इनकी फेमस एक तरह से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक उपन्यास है। फिर कह रहा है दूसरा में जैनेंद्र हैं और इनका ये क्या है, परख है। और इस तरह से आप बता सकते हैं, 2011 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये। तो आपसे पूछा जाए आधुनिक युग के 2 उपन्यासकारों और उसके एक एक उपन्यास का नाम लिखिए, तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे अज्ञेय, शेखर एक जीवनी तथा जैनेंद्र कुमार परख, इस तरह से बता सकते हैं। अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी एकांकी जनक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। ये 2017 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो राम कुमार वर्मा को हिंदी आधुनिक के एकांकी का जनक माना जाता है। तो ये भी आप क्लियर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो किसको मानेंगे आप, तो राम कुमार वर्मा को। राइट, बिल्कुल उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्लियर तरीके से। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो अगला नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है यहाँ पे द्विवेदी युग, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द्विवेदी युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के प्रमुख 2 आलोचकों के नाम बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पहला हो जाएगा द्विवेदी युग के, और बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएगा दूसरा। ये देखिए क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, परंतु सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जो नहीं पूछा गया है वही तो पूछा जाता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे प्यारे बच्चों धैर्य सैनिक बन जाइए आप भी अन्य बच्चों जैसे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। अब रेखा चित्रकारों के नाम पूछ रहा है, तो महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी है मेरे प्यारे बच्चों, 2011 में पूछा है। कह रहा है कि हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम बताइए। तो पहला रेखा चित्रकार कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो महादेवी वर्मा, और दूसरा क्या, रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पर, 12 पर। 12 नंबर में क्या दे रहा है, कह रहा है छायावादोत्तर युग के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। छायावादोत्तर युग के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बता रहे हैं आपको, तो कई बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी है, राहुल सांकृत्यायन अमृत राय है, उसके बाद विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष, रामविलास शर्मा आदि हैं। तो चलिए इसमें एक मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं ध्यान से हम इसको। देखिए 3 आप र से याद हो जाएगा। ये देखिए ना, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, और कौन है, रामविलास यहाँ पर शर्मा। तो ये देख रहे हैं कि 3 लोग जो हैं वो केवल र नाम से हैं मेरे प्यारे बच्चों। किससे किससे हैं, र नाम से हैं। और ये छायावादोत्तर, यहाँ पर भी लास्ट में र है और इसमें प्रारंभ में र है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप दिमाग में बैठा लेंगे इसको और याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका 13 है।
जो कि इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि हिंदी दो, कह रहा है किन्हीं दो रिपोर्ताज लेखकों के नाम बताइए। रिपोर्ताज लेखक के नाम पूछा जा रहा है, तो पहला हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। देखिए धर्मवीर भारती तथा दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इस प्रकार रिपोर्ताज लेखक के नाम में अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो धर्मवीर भारती तथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राइट। तो इस प्रकार आपका 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी इसको गवाइएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रकारों, कह रहा है पत्रकारों पत्रिकाओं के संपादकों के नाम लिखिए। यानी कौन कौन सी पत्रिका थी और उसके कौन कौन से संपादनकर्ता थे, तो इसके बारे में आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं पत्रिका और यहाँ पर संपादक। कह रहा है यहाँ पे कर्म, देखिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मयुग, कर्मयुग का कौन थे, धर्मवीर भारती। कर्म में धर्म, कर्म में धर्म, कर्म में धर्म मेरे प्यारे बच्चों। तो कर्मयुग के लेखक कौन, संपादक कौन से, धर्मवीर भारती थे। उसके बाद दूसरा नंबर दे रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं नाम दे रहा है पत्रिका का, साहित्य संदेश। साहित्य संदेश कौन था, गुलाब राय। और समालोचन का यहाँ पे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी थे। और हंस छायावादी युग के प्रेमचंद्र थे मेरे प्यारे बच्चों। ये बड़ा पूछा है, देखिए 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, यानी कंटिन्यू ये पूछा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो धर्मवीर भारती थे। साहित्य संदेश के कौन थे, तो गुलाब राय थे। और समालोचक का कौन थे, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी थे। और हंस छायावाद युग के कौन थे, तो प्रेमचंद्र थे मेरे प्यारे बच्चों, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारी यहाँ पर पत्रिकाएं हैं और उसके संपादन करता हैं। कवि वचन सुधा के कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो हरिश्चंद्र। पहले से आपको आता है। हरिश्चंद्र मैगजीन के कौन थे, हरिश्चंद्र, राइट। इसमें देख रहे हैं हरिश्चंद्र मैगजीन में हरिश्चंद्र देख लिया है। हरिश्चंद्र चंद्रिका के भी कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। अब आ गया मर्यादा, देखिए ये पूछा है मेरे प्यारे बच्चों 11 में, 13 में और 14 में। मर्यादा के कौन थे संपादक, तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। तरुण भारती के कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो रामवृक्ष बेनीपुरी थे। उसके बाद नया जीवन के कौन थे, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे। वसुधा का कौन से, तो हरिशंकर प्रसाई थे मेरे प्यारे बच्चों। और कादम्बिनी के कौन थे, तो राजेंद्र अवस्थी थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार राजेंद्र अवस्थी तक आप जान गए। अगला नंबर आपका क्या है, विशाल भारत के कौन थे, तो श्री राम शर्मा थे। विकास का कौन थे, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे मेरे प्यारे बच्चों। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर देख रहे हैं यहाँ पर, नया जीवन का भी थे और विकास का भी थे। जब विकास करते हैं तो नया जीवन होता है मेरे प्यारे बच्चों, और दोनों का एक ही लेखक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बेस्ट, क्लियर। अब चलते हैं अगले नंबर, आगे देखिए ध्यान से 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्क्रीन बढ़ा लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ सके मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है प्रश्न कि भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के 4 यहाँ पे प्रवर्तकों के और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। वेरी गुड। या खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में विशेष रूप से जिन 4 लेखकों का उल्लेख किया जाता है उनमें से किन्हीं 2 की एक एक रचना का नाम लिखे। फिर रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, वाट, कितना बेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है, बहुविकल्पी में आप लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। बस देखिए इसका आंसर कैसे हम दे सकते हैं। तो भारतेंदु से पूर्व किन्हीं 4 गद्य प्रवर्तक और उनकी एक एक रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे मुंशी इंसाउल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। और सदा सुख सागर, सदा सुखलाल सुख सागर, और लल्लू लाल जो है प्रेम सागर, और सदल मिश्र जो है वो क्या है, नासिकेत तोपाख्यान के, राइट। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे बताएंगे कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, तो इंसाउल्लाह खान। सदा सुखलाल के यहाँ पे सदा सुखलाल है तो सुख सागर का है, और प्रेम सागर का लल्लू लाल, और नासिकेत तोपाख्यान का सदल मिश्र मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है इनमें सदल मिश्र तथा लल्लू लाल कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। कौन कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन अध्यापक थे। तो आप बताएंगे सीधा सदल मिश्र थे, और कौन थे, लल्लू लाल थे मेरे प्यारे बच्चों, राइट। कहाँ के टीचर थे, तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में थे,
राइट। अब 16 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत बारीकी से। क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम लिखिए। फिर कह रहा है भारतेंदु युग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। भारतेंदु युग की पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था मेरे प्यारे? आनंदमणि के संपादक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है जो कि 2011 और 17 में क्रमशः पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्राह्मण जो अगर पत्रिका है, ब्राह्मण के कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। हिंदी प्रदीप के कौन थे? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। तथा आनंद कादम्बनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे मेरे प्यारे बच्चों। अभी ये पढ़ चुके हैं आप लोग, राइट। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर अगले नंबर पर देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे रचना ही दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रचना दे रहा है यहाँ पर, और देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं है आपका। तो नेक्स्ट में, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं है। अब आपका इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 16 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यही क्वेश्चन आपके इतना ही क्वेश्चन आप में दिया था मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने लीजिए अंत तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए मेरे प्यारे बच्चों।